नमस्ते मास्टर्स, पीएमसी वडोदरा में आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है। मास्टर्स, आज हमारे साथ वन ऑफ माय फेवरेट्स, सो इंस्पिरेशनल लेडी, ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, रेखा पोदर मैम मीन्स जुड़ी है मास्टर्स। तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ एंड उसके बाद प्लेटफॉर्म मीन्स मैम को दे देते हैं मास्टर्स। रेखा पोदर मैम इज ए सर्टिफाइड स्पिरिचुअल कोच एंड सीनियर स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर है मास्टर्स, ग्रैंड रेकी मास्टर भी है एंड इतना ही नहीं सर्टिफाइड प्राणिक हीलर है। एंड मैम पीएसएसएम के साथ 2018 में जुड़ी हुई है मास्टर्स। और इतना ही नहीं, स्वयं पत्री सर ने मैम को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएमसी हिंदी कोलकाता में उसने अनाउंस किया था मास्टर्स, उसने चुना है मैम को। एंड वो फ्री मेडिटेशंस classes digitally and globally भी in मरवारी, बंगाली and हिंदी लैंग्वेजेस में हर रोज मीन्स वो कंडक्ट कर रही है मास्टर्स। एंड मैम शी बिलीव्स दैट मेडिटेशन कैन ट्रांसफॉर्म, मीन्स दुनिया भर में ध्यान ही एकमात्र है। मास्टर्स प्लीज म्यूट कर दीजिए जो भी आ रहे हैं। दुनिया भर में जितने भी है मीन्स वो अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है और दुनिया को जोड़ सकता है वो तो मेडिटेशन है मास्टर्स, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वजह से ही बन सकता है। एंड शी इज ब्यूटिफुली एंजॉयिंग हर 26 years of married life मास्टर्स, बच्चों के साथ एंड एवरीथिंग शी इज हैविंग वेरी फ्रूटफुल लाइफ। एंड इतना ही नहीं, मैम वहाँ वेजिटेरियन रैलीज भी मीन्स कोलकाता में मीन्स वो शाकाहार जगत के लिए मीन्स कंडक्ट कर रही है। और हम सभी को भी पता है मीन्स शी इज फेमस फॉर हर पीएमसी कोलकाता चैनल एंड मीन्स वहाँ बहुत ही उच्च स्तर पे काम कर रही है मास्टर्स। एंड वहाँ हर रोज हिंदी सेशंस होता है, नारी टू नारायणी, कल्याण मस्तु और संतान प्राप्त रस्तु, शिवरात्रि टू नवरात्रि मीन्स हर मंगलवार को वो चलता है। तो इस तरह का ही इनोवेटिव कार्यक्रम के साथ मैम बहुत ही आगे बढ़ रही है एंड सब लोगों को मीन्स उसके साथ लेके जा रही है मास्टर्स। ये मेरा सौभाग्य है आज मैम का मीन्स इंट्रोडक्शन में कर पाऊँ। वेलकम मैम, हार्टी वेलकम। एंड एक और बात यहाँ मैं जोड़ना चाहती हूँ, मेरा पहला हिंदी सेशन मैं पीएमसी कोलकाता में ही दिया था मास्टर्स एंड शी हैज गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी, सो थैंक यू, तहे दिल से दोबारा धन्यवाद देती हूँ मैम। वेलकम टू यू एंड प्लेटफॉर्म इज योर्स मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much Sujata ma'am for the wonderful beautiful introduction. Thank you so much. और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए पीएमसी वडोदरा टीम को बहुत बहुत मेरा आत्मवंदन है। सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, मेरे अपने माता पिता को और सभी अस्त्र मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी हमारे सोल फ्रेंड्स, सोल फैमिली मेंबर्स को मेरा आत्मवंदन है और सभी को प्रणाम है। और जिस तरह से आज सुजाता मैम ने इतने सुंदर से जो इंट्रोडक्शन दिया है उनको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ब्रह्मश्री पितामह ने बनाया है, जिसके माध्यम से जो सज्जन सांगत्य है, जो उनके 3+2+1 कॉन्सेप्ट है उनका, 3 hours मेडिटेशन, 2 hours स्वाध्याय और 1 hour ऑफ सज्जन सांगत्य, तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सभी एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को शेयर करते हैं, साझा करते हैं और अपने अपने आध्यात्मिक मार्ग में एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं। तो उनको हम फिर से एक बार दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आज का मेरा टॉपिक है आत्म सशक्तिकरण, तो ये आत्म सशक्तिकरण जो है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबको इसे जानना है और जानकर इसे हमें, वैसे सब जानते भी होंगे लेकिन मैं इसे और थोड़े बताना चाहूंगी कि आत्म सशक्तिकरण से हम सभी जान रहे हैं कि ये आत्मा से रिलेटेड है। तो ये आत्मा क्या है, क्या है ये आत्मा? तो ये जब हम अपने अंदर प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, जब हम प्रश्न अपने, क्योंकि लोगों के मन में आता है आध्यात्मिक मार्ग में जब वो आगे आते हैं या संसारिक लाइफ में भी जब वो रहते हैं तो उनके मन में कई बार प्रश्न आता है कि सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। ये जिज्ञासा जागृत होती है। जब ये जिज्ञासा जागृत होती है तभी वो अपने आप को
जान पाते हैं और ये स्पिरिचुअल लाइन में वो आ पाते हैं कि वो अपने आप को पहले चेक करते हैं कि मैं कौन हूँ। जब ऐसे प्रश्न को लेकर जब हम बैठते हैं तो अंदर से आवाज आती है। उस आवाज को जब हम शांति से बैठते हैं, अपने अंदर अंतर्मुख होकर हम बैठते हैं, तो उसके अंदर हमें एक आंसर मिलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं इमोशन भी नहीं हूँ। अंदर से फिर आंसर आता है कि मैं कौन हूँ, तो आ जाता है आंसर, मैं आत्मा हूँ। जब हम डीप डीप जब बैठते हैं तो ये आंसर जब हमें मिल जाता है, इस प्रश्न का उत्तर जब हमें मिल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है जो हर एक आध्यात्मिक फ्रेंड को आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत का यही एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। और जब वो जान जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो जब हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यही एनलाइटमेंट आता है। यही एनलाइटमेंट आ जाता है कि जब वो जान जाते हैं अपने आप को कि मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं जो शरीर नहीं हूँ, जो हमारे शरीर की ये जो इंद्रियां है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ। जब इसका प्रश्न का उत्तर जब हमें आ जाता है, तब हमारे अंदर में सही मायने में हम अपने आप को जान पाते हैं और हमारे इस जन्म के उद्देश्य को भी हम जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। हर एक मनुष्य अपने आप को जान सकता है जब उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है। तो ये जिज्ञासा जागृत होना भी बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। इस जिज्ञासा के साथ ही हम अपने अंदर के अपने दिव्य स्वरूप को हम पहचान पाते हैं। और ये आत्मा क्या है? ये आत्मा है परमात्मा का अंश ही है। तो हम सब जैसे पितामह पत्री जी कहते हैं ना कि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, हम स्वयं भगवान है। तो ये भगवान क्यों कहते हैं? तो जब हम आत्मा है जो परमात्मा के अंश है, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हाथी का बच्चा हाथी होता है, हिरण का बच्चा हिरण होता है, तो जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हम स्वयं भी तो भगवान हैं। जैसे सागर में इतना अथाह समुद्र है, किंतु यदि हम उसको एक लोटे में यदि उस जल को ले लेते हैं, तो उस पात्र में जल लेते हैं, तो समुद्र का जल है, तो वही समुद्र का अंश है उसके अंदर। तो इसे हमें गहराई से जानना है फ्रेंड्स। तो मैं इसके साथ पहले हम थोड़ी सी देर मेडिटेशन करके इस टॉपिक को लेते हैं, फिर मैं इसको विस्तार से बताना चाहूंगी। तो ये सुजाता मैम, हम थोड़ा मेडिटेशन कर ले पहले इसके साथ, जो हम इसको टॉपिक को अच्छे से गहराई से समझ पाएंगे। यस मैम, यस मैम, डेफिनेटली। सो मैम कुछ म्यूजिक शेयर करना है या मीन्स शैल वी मीन्स आप गाइड करेंगे? मैं म्यूजिक भी शेयर करूंगी, साथ में गाइडेड भी रहेगा। या तो आप ही रखेंगे मैम म्यूजिक? रख रही हूँ म्यूजिक। या थैंक यू, थैंक यू। कि अपने आप को कोमलता से फ्रेंड्स हम सभी आनापानसति ध्यान में अपने आप को अलाउ करेंगे। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, पैरों को क्रॉस करके सुखासन में बैठ जाएं। आज हम जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ। एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने सारी डाउट्स को बाहर सांस लेंगे। आपको अलाउ करेंगे अपने आप को सरेंडर मोड में रखना। मैम आपका आवाज लो आ रही है मैम।
साउंड ठीक है सुजाता मैम? yes ma'am, yes ma'am, yeah, yes ma'am. आपको अलाउ करेंगे। अपने आप को जानेंगे हम। अपने अंदर की भगवत सत्ता को हम पहचानेंगे। सांसों के साथ एक हो, साक्षी भाव से अपने आप को अपनी सांसों के साथ विटनेस करेंगे। अपने अंदर प्रश्न को जागृत रखिए, मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? जब हम अपने प्रश्न को और भी गहरा करते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनने का प्रयत्न करेंगे। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। मैं ये भावनाएं भी नहीं हूँ। आज चलते हैं। अपनी सांसों के साथ और गहरे उतरते जाएंगे ध्यान में। आप सुन पाएंगे आवाज। अपने आप से अपना मिलन करेंगे। मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। आत्मा इस परमात्मा का अंश है। अद्भुत दिव्य शक्तियां, अद्भुत क्षमताओं से भरपूर है।
अपने आप को जानना है हमें, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अपने अंदर के चैतन्य को पहचानना है। अलाउ करें अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर मोड में रहें, रिसेप्टिव मोड में रहें। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। अद्भुत दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हैं हम सभी। अपने आप पर बिलीव करें, विश्वास करें अपने आप पर। अपनी भगवत सत्ता को महसूस करें। ध्यान में हम और गहरे उतरते जा रहे हैं। तो जितने भी हमने लिमिटेशंस है वो हमारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। हम सभी बियॉन्ड लिमिटेशन हैं। इस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने हर कण कण में संभालो। अनेकों अनेक हमारे जन्म हो चुके हैं।
और हम सभी इस धरती पर अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। हमें सीखना है और सिखाना भी है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान को स्प्रेड भी करना है। हम सभी एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से एक होकर इस दिव्यता से जुड़ गए हैं। अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया है इस ग्रुप में। बहुत ही डिवाइन कनेक्टिविटी बन चुकी है। इस दिव्यता के भाव से हम पूरी तरह भर चुके हैं। हमारे रोम रोम में, हर एक सेल में दिव्य भाव पूरी तरह से भर चुका है। आज हम अपने सारे बंधनों को, सारे लिमिटेशंस को हटाकर अपने दिव्य स्वरूप को हम पहचान पा रहे हैं, जान रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड इस दिव्यता के भाव से हम पूरी तरह से भरकर अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं आज के इस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए। आज हम पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और दिव्यता के साथ ही हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसी दिव्य भाव के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ महसूस करें वाटरफॉल के जैसे दिव्य ऊर्जा हमारे ऊपर पूरी तरह प्रभावित हो रही है। हर कण कण में समा ले इस दिव्य ऊर्जा को। लास्ट 5 सेकेंड। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी बंद आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए मधुर मुस्कान के साथ जोरदार ताली बजाकर इस दिव्य ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में हम प्रसारित कर देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद भाव से पूरी तरह से हम अपने आप को भर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि धन्यवाद का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है जो हमारे अंदर की दिव्यता से हमें जोड़ देता है। तो यस फ्रेंड्स, कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं तो करें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स प्लीज हैंड राइज कीजिए ताकि मैं अनम्यूट कर सकती हूँ आप लोगों को। किसी को भी कुछ शेयर करना है, कुछ भी मीन्स यू कैन प्लीज। हाँ दर्शिता बोलिए।
Thank you so much, ma'am. Thank you दर्शिका जी, thank you so much. एक्चुअली ऊर्जा बहुत ही बढ़िया था मैम, मीन्स एकदम ऑलमोस्ट मीन्स एक ट्रांस में थे। हाँ, मैम को हमेशा पीएमसी हिंदी पे देखते थे, तो उससे आज बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया ऊर्जा रही और बहुत पीसफुल महसूस हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम म्यूट है क्या सुजाता? नहीं म्यूट तो नहीं है मैम, आपका आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज मुझे, आ रही अभी आ दर्शिका रही, जी। अभी आ रही, नहीं पहले नहीं आ रही। Thank you so much. थैंक यू। ममता जी प्लीज बोलिए, आप बात कर सकती हैं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन ममता जी। मैम ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन मैं मतलब 9:30 बजे करीब मैंने ज्वाइन किया। इतनी अच्छी ऊर्जा आई थी मैडम। मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। अभी भी मेरी छत पर पिरामिड बन रहा है, पिरामिड का काम चल रहा है। तो मैडम इतनी हाई एनर्जी आ रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ध्यान करते वक्त तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था दिमाग में। विजन ही कुछ ना कुछ ऐसे आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही बढ़िया था ध्यान मैम आज का। थैंक यू मैम। Thank you ममता जी। मैम आपका आवाज अभी नहीं आ रहा दोबारा। Yes, thank you ममता जी। वॉइस अभी आ रही है ठीक से? अब आ रही है मैम। हाँ जी मैम, अब आ में रही है। मीन्स ऑन एंड ऑफ हो रही है। अभी भी ऑफ हो गया। मैम मेरी आवाज तो आ चुकी है ना? हाँ, yes, ma'am, yes. आपकी आवाज क्लियर है और मैं भी अभी आ रही है आपका। ठीक है मैम। मैं दिल्ली से हूँ और क्या कहते हैं, आज से ही काम शुरू हुआ पिरामिड बनने का। और अभी मतलब अभी काम चल रहा है और स्ट्रक्चर भी पूरा हो चुका है उसका। टेरेस पे बनवा रहे हैं मैम, 18x18 का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस, कृष्णा बोमा सर शायद इसी को, ये बुद्ध पूर्णिमा में ओपनिंग होने वाली है ना इसकी? मैम ये वाला एक और बन रहा है नजफगढ़ में मैडम का। उसका था कि वो 16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन बने, इनॉग्रेशन होगा। लेकिन एक सर जो आए हैं तनुज सर, उन्होंने वही करवा रहे, वही इंजीनियर है, वही करवा रहे। तो उन्होंने कहा मे भी दोनों का साथ साथ हो जाए, एक दिन आगे पीछे होके। तो लगे हुए हैं, अपने काम पे जुटे हुए हैं। पिरामिड ऊर्जा बहुत आवश्यक है और बहुत ही सुंदर आपने काम किया है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ममता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जो आत्म सशक्तिकरण जो हमारा टॉपिक है, कि हमारी इस आत्मा को किस तरह से हमें, इसकी शक्ति को हमें पहचानना है और इसे हमें जागरूक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पुरानी कहानी भी है ये, और सभी आप जानते भी होंगे कि आत्मा की शक्ति आत्मा में ही निहित है। हमारे अंदर ही हमारी शक्ति निहित है और इसे सिर्फ एक पुश की आवश्यकता होती है। तो एक कहानी है, मैं कहानी के माध्यम से इसको आपको बताना चाहूंगी, कि जो कहानी के माध्यम से ये बात हमारे मन में बैठ जाएगी कि एक पुराने जमाने में एक राजा थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिससे उनको बहुत लगाव था, क्योंकि वो काफी मन्नतों के बाद उनके यहाँ हुई थी, तो उससे उनको बहुत लगाव था। जब वो बड़ी हुई तो उसके लिए वो स्वयं वर ढूंढने के लिए चारों तरफ हो रहा था। तो उस राजकुमारी ने एक शर्त रखी थी कि जो इंसान सबसे साहसी होगा वो उसी के साथ शादी करेगी। तो राजा ने स्वयंवर की व्यवस्था करी और एक बहुत बड़े तालाब की व्यवस्था की गई। वहां पर बड़े बड़े मगरमच्छों को रखा गया और शर्त ये थी कि जो इस तालाब को पार करके आएगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी, उसके साथ उसका स्वयंवर होगा। तो बड़े बड़े राजा और सब जगह जगह के आके वहां पर बैठे, पर उन सबको ये शर्त इतनी विचलित लगी कि उन्होंने कहा कि राजन, आपको तो अपनी कन्या का स्वयंवर करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इतने खतरनाक मगरमच्छों के बीच में से कौन जाएगा और कौन उस तालाब को पार करेगा। एक के बाद एक सब यही बोल रहे थे। इतने में ही देखा कि एक व्यक्ति नवयुवक आकर बहुत जल्दी से तालाब में कूदा और पलक झपकते ही उसने उस तालाब को पार कर दिया।
बाहर आ गया। तो पूरे राज दरबार में वहां पर सन्नाटा सा छा गया और सब तालियों की बौछार के साथ उसका स्वागत करने लगे कि ये तो बहुत ही साहसी नवयुवक था। और सबने उससे प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो उसका प्रश्न था कि किसने मुझे धक्का दिया, क्योंकि जानबूझकर तो वो भी नहीं कूदता, क्योंकि उसके भी मन में सबको मृत्यु का भय है और जो हमारी लिमिटेशंस है उसको देखकर तो कोई भी साहस नहीं करता। तो उसे किसी ने धक्का दिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए इतनी जोर से किया कि पलक झपकते हुए तालाब से पार हो गया। तो इस कहानी का एक बहुत बड़ा शिक्षा भी है और इसके अंदर मोरल भी ये है कि जब तक हमें एक पुश नहीं मिलता, एक धक्का नहीं मिलता, तब तक हम अपने खोज नहीं करते, अपनी शक्ति को हम नहीं पहचानते। क्योंकि वो शक्ति सबके अंदर थी, जितने राजकुमार वहां मौजूद थे सबके अंदर वो शक्ति थी, किंतु उस शक्ति को वो भूल चुके थे, वो नहीं जानते थे। वो मगरमच्छों की शक्ति को देख रहे थे, अपनी शक्ति को वो नहीं जान पा रहे थे कि उनके अंदर क्या शक्ति विद्यमान है। उसी तरह हमारे अंदर क्या शक्ति विद्यमान है हमें नहीं पता, क्योंकि बचपन से ही हम सुनते आए हैं, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, जो सारे लिमिटेशंस बने हुए हैं हम उन सबको लेकर हम चलते आए हैं। तो हम अपनी दिव्यता को हम जानते ही नहीं है। हम बाहर पूजते हैं, हम बाहर मंदिरों में सब जगह हम पूजा करते हैं, पर अपने अंदर की जो हमारी क्षमताएं हैं उसे हम नहीं जानते, और हमारे अपने वास्तविक दिव्य गुणों को कैसे हमें जागृत करना है वो भी हम नहीं जानते। और वो हम जब कैसे जानेंगे, जब हमें एक धक्का लगेगा। तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये धक्का लगाने के लिए स्वयं साक्षात ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी आए, जिन्होंने हम सभी को एक एक धक्का लगाया, हम सबको जागृत किया, हम सबको अपने अपने अंदर बैठने को, अपने अंदर सांसों के साथ एक होने के लिए उन्होंने हम सबको पुश किया, मोटिवेट किया। जो आज देखिए करोड़ों की संख्या में लोग ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। तो ये वास्तविकता है फ्रेंड्स, कि जब हम अपने अंदर की दिव्यता को जब हम जान जाते हैं और अपने इस दिव्यता पे हम विश्वास करते हैं सबसे पहले, तो हमारे यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करने की। क्योंकि अभी भी मैं बोल रही हूँ तो लोगों के मन में, काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम अपने पे विश्वास नहीं करते। हम जितनी लिमिटेशन से हम उस पर बिलीव कर लेते हैं, किंतु हमारी अंदर की जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। तो ये हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, सबसे अंदर की, हमारे अंदर की आत्मविश्वास को हमें जागृत करना है। तो जब हम अपने आत्मविश्वास को हम जागृत कर लेते हैं तो हम अपने अंदर के जो, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो कस्तूरी होता है वो हिरण की नाभि में ही होता है, किंतु वो चारों तरफ उसे ढूंढता है कि ये कस्तूरी कहाँ है, कहाँ है। वो चारों तरफ उसके कस्तूरी के लिए चारों तरफ वो भटकता रहता है, किंतु कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी तो उसके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो ये जितनी शक्तियां हैं, ये जितने हमारे अंदर दिव्यताएं हैं, वो सारी तो हमारे अपने अंदर है, किंतु हम सब उसको भूल बैठे हैं। जैसे ये उदाहरण के तौर पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम सभी रामायण का पाठ करते हैं, हम सभी हनुमान जी के बारे में भी हम जानते हैं। तो ये जो रामायण है, ये वास्तविकता में एक हम सब के अपने अंदर का ही ये हमारे अपने जीवन का भी दृष्टांत हमारे सामने ये एक आता है कि जिस तरह से वहां 7 कांड बताए गए हैं। तो ये 7 कांड क्या है? हमारे शरीर के जो 7 चक्र है, जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और उसके बाद सहस्त्रार स्थिति जो आती है। तो इसी तरह से ये चक्र आते हैं। तो यहाँ पर जब नवपारायण जब रामायण का होता है, तो जब हनुमान जी के अंदर इतनी दिव्य शक्तियां हैं, किंतु वो सुप्त स्थिति में हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी बहुत चंचल होते हैं। वो जब उनकी शक्तियां उनके पास थी तो वो ऋषि मुनियों के तपस्या में विघ्न देते थे, उनकी समुद्र में डुबा देते थे, और कभी ऋषि मुनि को अपनी जो उनकी चंचल अवस्था थी उन्हें पर्वत के साथ उठा लेते थे। तो इस तरह से उन्हें बहुत परेशानी होती थी। तो उन्हें श्राप दिया गया था कि वो अपनी शक्ति को भूल जाए, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो शक्ति को जागृत हो जाएगी, उन्हें याद आ जाएगा, जब याद दिलाने पर उन्हें याद आ जाएगा। तो वही हमारे साथ है कि आप किष्किंधा कांड तक क्या होता है कि जब सीता माता की खोज करते हुए सारी वानर सेना समुद्र के इस पार बैठी होती है,
सभी असमंजस में होते हैं कि कौन ये 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा। सभी अपनी अपनी शक्ति का वर्णन करते हैं कि कोई कहता है कि मैं तो 100 योजन चला जाऊंगा लेकिन मैं पार नहीं, उसके वापस आने की मेरी क्षमता नहीं होगी। जैसे कि ये पूरा है तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। तो किंतु जब हनुमान जी चुपचाप बैठे होते हैं, क्योंकि तो उन्हें अपनी शक्ति का भान ही नहीं होता है। उन्हें जब जामवान जी जब उन्हें याद दिलाते हैं तो उनके अंदर की शक्ति वो जानते हैं। तब जब वो विराट स्वरूप धारण करते हैं और तब वो ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, तब जामवान जी उन्हें कहते हैं कि आप अभी जो उनका उद्देश्य है सीता माता को सिर्फ खोज के लाना, आप उस पार जाएं, आप सीता माता का संदेश ले और वापस आपको आना है। तो इस तरह से उन्हें उनकी शक्ति जो है, तो शक्ति को विवेक के साथ जोड़ा गया था। तो वही आज हम सब की भी परिस्थिति है फ्रेंड्स। हम सब के अंदर वास्तविक स्वरूप हमारा बहुत ही दिव्य है। हम सब के अंदर अपरिमित शक्तियां हैं, क्योंकि हम सभी आज साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुका है कि हमारे अंदर इतनी संभावनाएं हैं और हम अपने मस्तिष्क के, अपने ब्रेन के 0.001% को हम यूज कर पाते हैं और हमारी सारी शक्तियां सुप्त अवस्था में ही रहती है। हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते, हम उस सारी शक्ति को जागृत भी नहीं कर पाते। तो ये ध्यान एक माध्यम है जो पितामह ने हम सबको बताया है कि जब हम अपने सांसों के साथ जब हम एक हो जाते हैं और अपने सांसों के साथ अपने अंदर डूबते हैं, गहराई में उतरते हैं, तो हम सबसे पहले आत्म स्वरूप को जान पाते हैं और हम जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब हम आत्मा है तो परमात्मा के जो हम अंश है, तो ये सारी दिव्य शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है और इस शक्ति को हमें, अपने स्वरूप को हमें पहचानना है। और बार बार पितामह कहते हैं कि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। अपने जीवन के हम स्वयं भाग्य निर्माता हैं, भाग्य विधाता है। कहीं बाहर कोई सृष्टि नहीं, कहीं कोई बाहर हमें आशीर्वाद देने के लिए नहीं, हम स्वयं ही अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं और इस पर हमें विश्वास करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो इस आत्म जागृति को हम किस तरह से जागृत करें? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अपने आप पर ट्रस्ट करें और अपने जितने भी हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, दिन भर हमारे अंदर 60,000 विचार चलते हैं, 60,000 विचार हर दिन हमारे चलते हैं। तो आप सोचिए कैसे विचार हमारे अंदर चल रहे हैं। तो अपने अंदर के सारे नकारात्मक सोच विचार को हमें पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर निकाल देना है। अपने आप को चेक करना है कि यहाँ पर बिल्कुल जो पितामह का कॉन्सेप्ट है, 4 तरह के जो विचार हमारे अंदर चलते हैं, जो 60,000 विचार हैं, उसमें 4 तरह के विचार को कैटेगराइज किए हैं पितामह ने, जो हम समझ पाए। जो 4 तरह के विचार क्या है? जो सबसे निम्न श्रेणी का विचार है, जो है कि बहुत ही विध्वंसकारी विचार, जो हम जिसे डिजास्टर थिंकिंग कहते हैं, कि हर तरफ हमारे अंदर गलत आती है कि भूकंप आ जाएगा, या अभी जो विश्व युद्ध हो रहा है तो अभी पूरी धरती खत्म हो जाएगी, सब कुछ का विनाश हो जाएगा। ये जो विध्वंसकारी जो विचार चलते हैं, ये है डिजास्टर थिंकिंग। इसके बाद आता है इससे थोड़ा जो है नेगेटिव थिंकिंग, जो मोस्टली 80% हमारे थॉट में चलता रहता है। 80% विचार जो हमारे हैं वो नेगेटिव थॉट है। आप अपने आप को चेक करें कि किस तरह के विचार हमारे अंदर चल रहे हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ये डिजास्टर थिंकिंग चल रही है। इसके ऊपर अपने आप का मंथन करना है। इसके बाद हमारी सोच है सकारात्मक सोच। जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर हम विश्वास करते हैं कि हाँ, हम सब अंदर दिव्य संभावना से हम भरपूर हैं और मिरेकुलस थिंकिंग आती है कि हाँ, हम सभी अपने आप के भाग्य निर्माता हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। और इस भाग्य विधाता अपने दिव्य संभावना से जब हम जुड़ जाते हैं, अपनी दिव्यता से हम जुड़ जाते हैं, तो अपने अंदर की दिव्य शक्ति को हम जागृत कर पाते हैं और अपनी आत्मा को हम सशक्तिकरण बना लेते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग है, हमारे जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण होगा। कि जिस तरह के बीज आप धरती में बोएंगे तो वैसे ही पौधे का निर्माण होगा, वैसे ही फल का निर्माण होगा। यदि आप आम का बीज बोएंगे तो आम के फल प्राप्त करेंगे, करेले का बीज बोएंगे तो करेले के वृक्ष मिलेंगे, करेले का ही फल प्राप्त होगा। तो उसी तरह कैसे विचार हमारे अंदर चल रहे हैं। तो पितामह ने बारंबार कहा है कि हमें
चेक करना है कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। अधिकतर जो 80% हमारे विचार हैं उसमें हमारे अंदर हम दूसरों की निंदा करते हैं। अब चेक करें कि मोस्टली जो नेगेटिव विचार होते हैं कि हम कमेंट करते हैं, जजमेंट में होते हैं, दूसरों को दोष देते हैं बहुत जल्द। दूसरों को जो हम दोष देने लग जाते हैं कि उसकी वजह से हमारा ये काम नहीं हुआ, या उसने कोई मेरे पर काला जादू कर दिया, या किसी ने मुझे श्राप दे दिया, किसी की मेरे बद्दुआ लग गई, इसीलिए मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, किसी की बुरी नजर लग गई तो मैं तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि यहाँ किसी की बुरी नजर नहीं लगती, किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ हमारे अपने विचार है जो हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। हमारी जैसी सोच होगी वैसा ही निर्माण होगा। यदि हमारे विचार मिरेकुलस थिंकिंग में हम अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, चमत्कारिक सोच में अपने आप को हम ले आते हैं, तो हमारे अपने आप को हम बिल्कुल बहुत उन्नतशाली स्थिति में देख पाते हैं। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है हमारे सामने हमारे प्रियतम पितामह सुभाष पत्री जी कि आज उनकी सोच की चमत्कारिक सोच का परिणाम है कि आज हम किस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ध्यान में जुड़ गए, किस तरह से कितने लोग शाकाहारी बन गए, और उनका इनका दिव्य संकल्प है कि शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत। तो आप देखिए आपके सामने ही एक उदाहरण है कि अभी बॉम्बे से उन्होंने शेयर किया कि आज उनके छत पे पिरामिड बन रहा है। क्या आज से पितामह ने जब तक नहीं आए तो क्या हम इस पिरामिड के बारे में हम सोच रहे थे? क्या हम इस पिरामिड का निर्माण करा रहे थे? क्या मैं और आप हम क्या ध्यान में आए थे? हम सब नहीं आ पाए थे। तो पितामह ने हम सबको एक पुश किया, और पितामह ने हम सबको एक धक्का दिया, एक मोटिवेशन दिया कि हमें अपने आप को जानना है। और जो इंसान अपने आप को जानना चाहता है, अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता है, वो सभी इस ध्यान में आ रहे हैं, अपने आप की अपनी दिव्यता से जुड़ रहे हैं, और साथ साथ ध्यान करके सज्जन सांगत्य करके अपने आप को, अपनी दिव्यता को पहचान पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पितामह बारंबार इस बात को हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में उतार लेना है। लिखें, कॉपी में लिखें कि किस तरह के हमारे विचार चल रहे हैं, हमारे थॉट कैसे हैं, क्योंकि हमारी शक्ति जो हमारे अंदर की दिव्यता है, हमारे अंदर की शक्ति है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, वो नकारात्मक सोच पूरी तरह से उसे खत्म कर देती है। पूरी तरह से हमारी ये नकारात्मक सोच और ये विध्वंसकारी जो सोच है हमारे अंदर की दिव्यता को पूरी तरह से क्षीण कर देती है, और हम सब इस नकारात्मक सोच की वजह से शारीरिक अस्वस्थता आती है हमारे अंदर, हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बनते हैं, नाना तरह के रोग आ जाते हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग जो आते हैं। तो आप देखिए, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट पितामह हमें दिया है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, क्योंकि जब आप अपनी सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमारे अंदर के जितने ब्लॉकेजेस हैं वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। इसका उदाहरण मैं खुद स्वयं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे भी ध्यान में आने से पहले मेरे भी बहुत शारीरिक अस्वस्थता थी। मुझे थायराइड था, मेरे यूट्रस में ट्यूमर था, मेरे ब्लड प्रेशर था, मुझे काफी वीकनेस थी जो मैं बेड से भी नहीं उठ पाती थी, इतनी मेरे अंदर कमजोरी थी, शारीरिक कमजोरी थी फ्रेंड्स। ये सब था मेरा परिणाम, नकारात्मक सोच जो मुझे पता चला ध्यान में आने के बाद कि जो हम दूसरों के बारे में कमेंट करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, तुलना करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो ये जो हम जो सोचते हैं तो वो उन्हें प्रभाव नहीं करते, ये सारे सोच हमको प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर ब्लॉकेजेस, हमारी हर एक सोच हमारे हर एक सेल को, अपने अंदर की सेल को प्रभावित करती है, और वो सारी धीरे 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 वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, और ये ब्लॉकेजेस धीरे धीरे ये ब्लॉकेजेस एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता है कि हमारी कैसी सोच, हमारे कैसे विचार चलते हैं। जब हम ध्यान में आकर इस चीज को हम जान पाते हैं तो ये अपने अंदर के सारे नकारात्मक विचार को हम दूर करते हैं अपने जीवन से, और सकारात्मक विचार में आते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हम स्वयं अपने जीवन के भाग्य विधाता है। ये चमत्कारिक सोच जिस दिन हमारे जीवन में
पूरे तरह से हम अपने आप को 100% उतार लेते हैं, तो हमारे जीवन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और अपने अंदर की इस जीवन की दिव्यता को हम जान पाते हैं, अपने अंदर को समझ पाते हैं, हम अपने खुद के बारे में जान पाते हैं। और इस खुद के बारे में जानने के लिए हमें अपने लिए समय भी निकालना चाहिए, अपने आप को हमें जानना चाहिए और अपने अंदर को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए हमें एक डायरी को मेंटेन करना चाहिए, जिसमें हम लिखें कि हमारे कैसे विचार चल रहे हैं, कैसे थॉट आ रहे हैं। यदि जहां पर भी लगे नेगेटिव थॉट आ रहा है तो अपने आप को रोके, उसी समय उस विचार को अब बिल्कुल आप इरेज कर दे, अपने दिमाग से हटा दे। ये एक तरीका है कि इस तरह से विचार को हम पूरी तरह से नेगेटिव थॉट को हटाकर पॉजिटिव थॉट में, सकारात्मक सोच में अपने आप को हम लेकर आए। और जितने भी नकारात्मक विचार हैं, उस विचार, एक नकारात्मक विचार आया कि किसी के लिए आपने बुरा सोचा या किसी को आपने दोष दिया या किसी के अपने ही लिए यदि खराब सोचा आपने कि, तो उसे तुरंत उसे आप ट्रांसफॉर्म करें और उसकी जगह 10 अच्छे विचार आप लेकर आए। 10 अच्छे विचार डालें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शारीरिक, मानसिक और रूप से पूर्ण तरह से मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन का बहुत ही हायर पर्पस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है और मुझे पूरे इस ब्रह्मांड में हर एक लोग को मुझे ध्यान सिखाना है, ध्यान का प्रचार प्रसार करना है, मुझे विश्व के हर एक लोगों को शाकाहारी बनाना है और पूरा विश्व एक बहुत ही सुंदर से वसुदेव कुटुंबकम की भावना से उत्प्रोत हो गया है और पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व एकीकरण से, वननेस की फीलिंग से, वननेस की भावना से भर चुका है। यहाँ कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। इस तरह की जब हम उच्चतम दिव्य भाव से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो ये सारी दिव्यता का संचार हमारे अंदर होने लगता है। ये साइंटिफिक से प्रूफ किया गया है। इसे और एक, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में भी आप जानते हैं या गूगल में आप सर्च कर लें कि किस तरह से उनकी मिरेकुलस थॉट की वजह से उनके शरीर, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके शरीर में 180 उनकी हड्डियों का फ्रैक्चर हुआ था। कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ध्यान के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से हील किया और आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बहुत ही ग्रेट स्पिरिचुअल कोच है, मेडिटेटर है और लोगों को वो गाइडेंस दे रहे हैं साइंटिफिक तरीके से कि किस तरह से मेडिटेशन के द्वारा आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपने आप को हमें चेक करना है कि हमारे अंदर के, जो हमारे अंदर भाव चल रहे हैं, वो भाव हमारे अंदर कैसे चल रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना है, क्योंकि हम सब ने अपने आप को बहुत लिमिटेड बना लिया है कि आराम से खाना पीना और सोना, बस इस कंफर्ट जोन में अपने आप को हमने बांध लिया है कि दिन से लेकर रात अपने दिन भर खाने की चर्चा या अपने आप को, इस फिजिकल बॉडी को लेकर चर्चा हम सारे दिन सोचते रहते हैं कि इसके रिगार्डिंग हम अपने आप को पैसे कमाने हैं, अपने आप को देखना है, अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी है, रहने के बारे में सोचना है, पैसे जमा करने के बारे में सोचते हैं। तो ये सारे जो अपने फिजिकल बॉडी, अपने आप को लिमिटेड समझकर दिन भर हम इसी के बारे में सोचते हैं। पर हम अपने आप को जब दिव्यता के भाव से आत्म स्थिति में अपने आप को जब हम ले आते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड जो हम सोच में, जिसके लिए हम चारों तरफ भटक रहे हैं, अपने जीवन का अमूल्य समय को हम व्यर्थ कर रहे हैं, जिस जमा पूंजी को हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो सारी ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे लिए कार्यरत हैं और हमारे एक इंटेंशन से वो सारी शक्तियां हम तक प्रवाहित हो सकती है यदि हम विश्व कल्याण के लिए अपने आप को जोड़ लेते हैं, विश्व जन कल्याण के लिए अपने आप को हम जोड़ लेते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती है। तो हमें चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने दिन भर के 24 घंटे का जो हमें समय है, तो उसे हमें 8+8+8 इस तरह से डिवाइड कर लेना चाहिए, जो एक बैलेंस लाइफ हम जी सकें कि 8 घंटा हमारे अपने स्वयं के लिए, अपने आत्म जागृति के लिए हमें देना है। 8 घंटे हमें अपने जो हमारा शारीरिक धर्म है, उस धर्म को हमें निभाना है और 8 घंटे हमें अपने जो कार्य करना है उसके लिए हमें देना है। तो यहाँ पर जो हमने अपने आप के जीवन को जो डिसबैलेंस कर लिया है,
उस बैलेंस स्टेट में अपने आप को रखते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को हम जब चलाते हैं तो एक पूरी तरह से हम बैलेंस स्टेट को यहाँ पर हम निर्वाह कर पाएंगे। जो 18 गाइडिंग प्रिंसिपल है PSSM का, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का, जब इस 18 गाइडेड प्रिंसिपल को हम अच्छी तरह से उतार लेते हैं अपने जीवन में, तो अपने जीवन में हम बहुत सुंदर से अपने आत्मा की शक्ति को हम जागृत कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ब्रीफ में मैं आपको 18 गाइडेड प्रिंसिपल में बताया गया है कि अपने आप को जाने, ध्यान करें और अपने आप को, गृहस्थ में हमें रहना है, संसार में हमें रहना है, हमें संन्यास नहीं लेना। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है 8+8+8 कि 8 घंटा ध्यान में तो 8 घंटा संसार में, 8 घंटा अपने बिजनेस के लिए आपको देना है। तो यहाँ पर 24 घंटे हम देख रहे हैं कि 24 घंटे ही अपने शारीरिक के लिए, अपने फिजिकल के लिए, अपने बिजनेस के लिए ही लोग जुटे हुए हैं। तो अपने आप को भूले हुए हैं, पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, पागलों की भांति भाग रहे हैं और उनकी अंदर की जितनी आत्मा को शांति नहीं है, अपने अंदर की शक्ति नहीं है, पूरे ऐशो आराम से रहते हुए भी उनके अंदर में वो शांति नहीं है जो शांति रहनी चाहिए, जो दिव्यता से रहना चाहिए वो दिव्यता नहीं है। वो भटक रहे हैं, उनके अंदर भी कमी है, उनके अंदर भी खालीपन है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को, वो बिल्कुल निरस्ता से उनका जीवन हो रहा है। तो यहाँ जो बैलेंस स्टेट है 8+8 और साथ ही जो पितामह ने 3+2+1 का कॉन्सेप्ट दिया है, 3 घंटे ध्यान, जब 8 घंटे का जो ध्यान का बताया है तो उसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिवाइड किया है। 3 घंटे ध्यान करना है हर किसी को, 2 घंटे स्वाध्याय करना है। क्योंकि जब हम बुक रीडिंग करते हैं, राइट स्पिरिचुअल बुक रीडिंग हम करते हैं, जिसमें बहुत सारे PSSM की वेबसाइट में आप देखिए बहुत सारी किताबों का, बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो हुए हैं उनके बुक्स है, जैसे योगानंद परमहंस का, विवेकानंद जी की और जॉर्ज डिस्पेंजा की बुक्स है। जो आपको पसंद हो, बहुत सारी हजारों लाखों किताबें, ने खुद लाखों किताबें पढ़ी है तो उन्होंने निचोड़ निकाल कर बताया है। और नहीं तो ध्यान जगत को आप सब्सक्राइब कराएं और स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल मैगजीन जो आती है आप उसमें ले सकते हैं। उसमें ब्रीफ आपको लेकर इस मैगजीन को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत लोगों के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो मोटिवेट करते हैं। आप समझ पाते हैं कि किस तरह से ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को जब हम शेयरिंग करते हैं तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वो ध्यान करते हैं। उनके अंदर भी वो एक विश्वास जागृत होता है कि हाँ, हम भी ध्यान करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। तो 3 घंटे ध्यान, 2 घंटे बुक रीडिंग, राइट स्पिरिचुअल बुक रीडिंग और 1 घंटे सज्जन संगति। तो ये हुआ 6 घंटे का। और उसके बाद 2 घंटे है आप ध्यान को स्प्रेड करें। जिस तरह से अभी आप ध्यान का प्रचार प्रसार करना है, तो इस तरह से हमें अपने जीवन को 8 घंटा इधर देना है। 8 घंटे हमें अपने दैनिक कार्यों के लिए और 8 घंटे अपने फैमिली को, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब के लिए भी देना है। क्योंकि संन्यास नहीं लेना, इसीलिए 8 घंटे हमें अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए देना है। क्योंकि हमें किम कर्तव्य विमूढ़ होकर नहीं बैठना, अपने हाथ से अपने कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनते हुए अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत करते हुए अपने स्वरूप को, दिव्य आत्म स्वरूप को हमें जानना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कंफर्ट जोन से हमें बाहर आकर अपने आप को पूरी तरह से कर्म योगी बनाना है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हम बहुत कुछ जान पाते हैं और अपने इस दिव्यता से जब हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि 80% टाइम वेस्ट होता है गॉसिपिंग में, 80% टाइम वेस्ट हो जाता है अपने व्यर्थ के चिंतन में, नकारात्मक सोच में, और ये मुझसे नहीं हो सकता, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में, जो अपने लिमिटेशन में हमने अपने आप को बांध लिया है। तो जब हम इससे बाहर आते हैं तो हम अपने अंदर की आत्म स्वरूप से, अपनी शक्तियों से और अपने चैतन्य से हम जुड़ पाते हैं। तो ये शक्ति अपने अंदर बहुत सुंदरता से हमारे अंदर विद्यमान है, हर एक के अंदर विद्यमान है। और उसे हमें, इस चैतन्य शक्ति को, हमारे चैतन्य शक्ति के अंदर जो 7 गुण है, उन गुणों को हमें जागृत करना है। तो ये गुण हमारे पास कैसे आते हैं? जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये दिव्यता के जो 7 गुण है, जो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख,
आनंद, वो जो शक्ति जो आती है, और ये ब्रह्मानंद की स्थिति से जब हम जुड़ जाते हैं तो अपने अंदर इतना हमें प्रेम की अनुभूति होती है, संपूर्णता की अनुभूति होती है कि कहीं हमें बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं होती। अपने अंदर, जैसे कि अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, तो इसके बारे में भी आप सब जानते होंगे कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट को छोड़ा, महलों के वैभव को छोड़ा, अपनी खोज की में, अपनी तलाश में वो भटके। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके सारे योग विद्या को उन्होंने जाना, सारी शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया, किंतु उन्हें वो शांति नहीं मिली। लास्ट में इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और अपने सांसों के साथ जब वो एक हुए, जो ध्यान हम कर रहे हैं, आना पाना सती ध्यान, जो गौतम बुद्ध भगवान ने आज से 2500 साल पहले दिया था, कि अपने सांसों के साथ जब वो एक हुए, तो ये आना पाना सती ध्यान एकमात्र ध्यान ऐसा है जो हमें अपने अंदर की दिव्यता से जोड़ देता है। ये पूरा निचोड़ है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। अपने सहज सरल स्वाभाविक सांसों के साथ जब हम एक हो जाते हैं तो हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार चलते हैं फ्रेंड्स, उन सब विचारों का अपने आप मंथन होने लगता है। जब हम सांसों के साथ एक होते हैं तो अपने आप जितने भी हमारे विध्वंसकारी विचार, नकारात्मक विचार, वो सारे के सारे, जैसे हमारी सांसों की जब माला चलती है, एक सांसों के साथ हम एक हो जाते हैं, तो जितने ये जो विचार चल रहे हैं, तो जो कुंडलिनी शक्ति जो हम कहते हैं, वो अपने आप जब जागृत होती है तो एक समुद्र मंथन हमारे अंदर, जो विचारों का सागर है, विचारों का समुद्र है, इनका मंथन शुरू हो जाता है। जब ये विचारों के मंथन शुरू होते हैं तो ये जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, विध्वंसकारी डिजास्टर थिंकिंग है, उन सब से बाहर निकलकर जब हम सकारात्मक और चमत्कारिक सोच पर हम आ जाते हैं तो अमृत की हम प्राप्ति करते हैं। जो अमृत हमें सबको पान करना है, इस अमृत की प्राप्ति करनी है, हर एक इंसान को करनी है, जो हम ध्यान के माध्यम से कर पाते हैं। और हमारे अंदर जितने भी विष क्रिएट हुए हैं, विष की उत्पत्ति हुई है नकारात्मक सोच से, वो सारे उस विष को यदि आ रहे हैं, उस विष को कंठ में धारण करना है। जो हमें भोलेनाथ शिव जी से हमने महादेव नीलकंठ उन्हें कहते हैं कि किसी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करना, किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं करना। यदि आप कुछ देख भी रहे हैं तो नो कमेंट, उसको अपने कंठ में धारण कर ले। उस विष को बाहर नहीं देना, मुख से बाहर नहीं आना, अपने कंठ में उसे स्थापित कर लेते हैं जब। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पितामह ने कितने सुंदरता से हमें सरल भाषा में समझा दिया। नो कमेंट, नो जजमेंट, और कोई विचार पर भी नहीं दे। धीरे 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 जब हम कोई विचार पर भी ध्यान नहीं देते तो ये स्टेट अपने आप आता है फ्रेंड्स, जो मैं अभी आपको बताई कि अपने आप हमारे अंदर के जितने भी नकारात्मक विचार है, विध्वंसकारी विचार है, अपने आप वो हटकर बारंबार जब सांसों पे हम ध्यान देते हैं तो सकारात्मक सोच और चमत्कारिक सोच पर हम आ जाते हैं और दिव्य शक्तियों से हम जुड़ पाते हैं। तो ये सारी आनापानासती ध्यान सारे ध्यान का निचोड़ है, जो हमें बिल्कुल एक तरह मतलब प्लेट में सजाकर पितामह ने हमें दे दिया। और अपने अंदर किस तरह से हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है, वो सज्जन ये स्वाध्याय से अपने आप को प्योरीफाई कर पाते हैं। क्योंकि जब हम राइट बुक रीडिंग करते हैं तो वो सारे के सारे जो अपने प्रश्नों के जवाब हमें स्वयं से मिलने लगते हैं। और यदि सज्जन संगत 1 घंटा जब हम करते हैं डेली, जो सज्जन है उनके साथ संगत करना है, जो आपकी तरह से लाइक माइंडेड पीपल है, जो सुन पाएंगे, जो आपकी कैटेगरी में, आपके लेवल में जो है, जो आपको बता सकेंगे कि आप कहीं कहाँ पर अटक रहे हैं, तो उनके साथ आप अपने अनुभव शेयर करें, अपने आप प्रश्न करें, जिससे कि आप अपने दुविधा से, डाउट से बाहर आकर अपने आप को जान पाए, अपनी दिव्यता को समझ पाए। ये एक दिन में नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें समय लगता है। इसीलिए पितामह ने क्या कहा, जिसकी जितनी उम्र उतने मिनट तो अवश्य करे, 40 दिन की ध्यान चालीसा करे। जैसे हनुमान चालीसा है, जैसे शिव चालीसा, बाकी सब चालीसा कर रहे हैं, इसी तरह से ध्यान चालीसा 40 दिन लगातार करते हैं तो ये अभ्यास में हम जुड़ाते हैं। और अभ्यास को करते करते, ये प्रैक्टिस करते करते इस दिव्यता को हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। और जब इस दिव्यता से जब जुड़ते हैं तो जो हमारे अंदर के 7 दिव्य गुण हैं, उन 7 दिव्य गुण को हम एक एक करके
प्राप्त करके जब सहस्त्रार स्थिति है, ब्रह्मानंद स्थिति है, उस ब्रह्मानंद स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं। और जो है सबसे बड़ा वो है आनंद की स्थिति, और सबके साथ जो वननेस की स्थिति जो हम आ जाती है, और वो है हमारे बहुत ही मतलब अपने अंदर विश्रांति को हम प्राप्त कर लेते हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध को उस रात बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। वो हम सब प्रयत्न करेंगे, ये चमत्कारिक सोच रखेंगे कि इस बार की जो बुद्ध पूर्णिमा है, हम सभी अपने आप को अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर ध्यान से जुड़कर ही अपने आप की उस दिव्यता को हम सभी जानेंगे। हम सभी उसकी लायक हैं, हम सभी के अंदर वो विश्वास जागृत कर ले कि हम सभी अपने आप को जानकर अपने उस दिव्यता से जुड़ेंगे और हर एक को जोड़ेंगे, और पूरे पितामह का जो दिव्य संकल्प है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, उस पूरे उनके दिव्य संकल्प को हम सब एक होकर इस संकल्प को यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे, और इस विश्व को शाकाहार जगत अवश्य 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 रूप से बना पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और एक बार फिर से अपने ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतने दिव्य सुंदरता से हम सब के अंदर इस दिव्यता को जोड़ दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था, एंड आपके मिस जो अनकंडीशनल लव है वो झलक रहा था मैम। पूरी मिस पूरा क्या बोलते हैं सेशन में जो आपका जो एनर्जी है मिस, आपको मिस अभी मिस में जब से हम जुड़े हैं आपको देखते आ रही हूँ, वो कंपैशन, वो लव मिस आपके हर एक शब्द में झलक रहा था। एंड सच में नारायणी स्वरूप बन के आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं आप। एंड इतने बढ़िया तरीके से मिस कैसे हम अपने आप को मिस हाँ जोड़ सकते हैं अपने आप को उस आत्म क्षेत्र में और उस आत्म ज्ञान में, बहुत ही बढ़िया तरीके से। बहुत 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 धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच आज यहाँ आकर करने के लिए। एंड प्लीज मिस अभी ये शुरुआत है मैम, मास्टर्स प्लीज म्यूट कीजिए। ये शुरुआत है मैम, अभी मिस आपको बहुत सारे बार मिस यहाँ प्लेटफॉर्म पे आना है, एंड हमको मिस इसी तरह आपका विजडम शेयरिंग मिस करने की मिस रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, अपना प्लीज एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो भी मिस फीलिंग्स है, एक्सपीरियंसेस है या डाउट्स है। जब सीनियर मास्टर्स आते हैं मास्टर्स, प्लीज उसका सदुपयोग कीजिए। जब भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, ओपन अप मिस बात करने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। यस सर, अनिल सर प्लीज कैरी ऑन। यस, यस नमस्ते रेखा मैडम। थैंक यू अनिल जी, नमस्ते। बस आपका ध्यान बहुत अच्छा रहा, और आपने आत्मा की बात कही, आपने कर्मों की बात कही, आत्मा के क्या गुण हैं वो बात कही, बहुत अच्छी लगी। और एक इंट्रोडक्शन, एक सुजाता मैडम एक बाकी रह गया था जो मैं आज मैडम का पेश करना चाहता हूँ। कोलकाता में मैडम ने शाकाहारी जगत बनने की पूरी फेरी की थी। शाकाहार जगत बनाने के लिए उन्होंने वो सब बैनर लेके निकले थे और पूरे कोलकाता में घूमे थे। बात सही इंक्लूड है किया है ना? सर, मैंने इंक्लूड किया है मैंने, या बट स्टिल मिस आपके दोबारा सुनने में मिस बहुत आनंद मिल रहा है डेफिनेटली। यस सर। तो जबरदस्त ताकत है मैडम को शाकाहारी जगत बनाना है पूरे कलकत्ता में। तो वो भी उन्होंने रैली निकाली थी, वो भी बहुत हमने देखा था, आपके फोटोग्राफ सब, आपके जो ध्यान लहर हैं ग्रुप इसमें सब आए थे। और दूसरी बात तो क्या कहूँ मैडम, आपका मैं बहुत बार सेशन अटेंड कर चुका हूँ ध्यान लहर में, और कुछ विजडम भी शेयर किया है, और एक्सपीरियंस भी आपका बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा ज्ञान शेयर करते हो। ऐसे हमारे पीएमसी वडोदरा में आप जब हमको बुलाने की जरूरत पड़े तब जरूर आना। और दूसरी एक बात कहूँ तो मैडम के एक नजीक के किसी की मृत्यु हो गई है, वो बात मुझे कही थी, तो भी मैडम यहाँ आके वो सेशंस लिया, तो वो बड़ी बात है। और मैडम के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। पूरा हमारी वडोदरा टीम यहाँ ध्यान में जुड़े हैं, सब मास्टर आपका धन्यवाद अदा करते हैं।
और कोई मास्टर का प्रश्न हो तो हैंड राइज करके बोल सकते हैं। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बोला है सर, थैंक यू सो मच। एंड मास्टर्स का डेडिकेशन है इसे। सुजाता जी, यहाँ मैं अनिल जी को बोलना चाहूंगी, मेरा संकल्प पितामह के संकल्प के साथ है, सिर्फ कोलकाता में नहीं पूरे विश्व में शाकाहार जगत है। यस मैम, पूरे डेफिनेटली विश्व का संकल्प है कि पूरे विश्व में देखना है, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं। यस, और आप सभी को अपने अपनी जगह में हर एक को इसके लिए आना है और अपने अपने स्थान में ही इसका प्रचार करना है। और ये हम सब की चमत्कारिक सोच का प्रभाव ही होगा कि हम देखेंगे अपने जीवन में। और यहाँ पर जो अनिल जी ने कहा कि वाकई में, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था इस टॉपिक को कब, हमने बहुत पहले से चूज कर लिया था। और जिन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पहले मेरे जियाजी एक्सपायर किए हैं, लेकिन वही है कि टॉपिक इतना सुंदर था जो यूनिवर्स ने पहले ही डिजाइन कर दिया जिस चीज को। और हम सभी जानते हैं कि दुख तो है ही नहीं और आत्मा तो अजर अमर है। तो जब हम इस स्टेट में हम है तो हमें पता है कि आज जो फिजिकल बॉडी नहीं है वो आत्मा है, दिव्यात्मा है, और उनका तो एक हायर डायमेंशन में अपग्रेडिंग हो चुका है। तो उनके लिए तो जो एक ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है कि उन्होंने हमें बहुत कुछ, उनसे हमें प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। तो मैं उनको, अपने बड़े जियाजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और इस साथ ही जो पितामह ने इस सब परिस्थितियों से किस तरह से हमें रहना है और कितने सुंदरता से इस परिस्थितियों में भी रहते हुए अपने आप को, अपने कर्म से, जैसे हम कर्म योगी हैं तो अपने कर्मों को हमें करना है, तो उन्होंने वो सिखाया है। क्योंकि दुख तो है ही नहीं, दुख तो हमारे विचार में है। यस मैम, सेलिब्रेशन ही है मैम, डेफिनेटली। ये मींस मास्टर्स, दिस इज ट्रू एग्जांपल एंड ट्रू इंस्पिरेशन मास्टर्स। यहाँ हम शोक नहीं मनाते मास्टर्स, सेलिब्रेशन करते हैं, उस आत्मा को मीन्स आत्मज्ञान से विदा करते हैं मास्टर्स। धन्यवाद मैम, मीन्स रियली रियली हैट्स ऑफ, साष्टांग दंडवत प्रणाम आपको फॉर स्टैंडिंग सो स्ट्रॉन्ग एंड वो इंस्पिरेशन प्रैक्टिकली दिखाने के लिए भी। थैंक यू सो मच मैम। यस मास्टर्स, प्लीज इंटरेक्ट, जब इतने बड़े मास्टर्स आएंगे तो प्लीज इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। यस मैम, यस मास्टर्स, यस दर्शक, या बोलिए। Once again, thank you so much मैम। और ऐसे ही मास्टर्स आते हैं तब हमें प्रेरणा मिलती है। सुजाता, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो बोलते नहीं है, अपने जीवन में उसको उतारते हैं। yes. और यही सही में इंस्पिरेशन है सबके लिए। और ये मंच सबका है फ्रेंड्स, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता। जैसे मैम ने बोला, तो सब आगे आए, अपने विचार रखे, और जो इतने सीनियर मास्टर्स आते हैं तो उनका सदुपयोग करें। सुजाता जैसे अभी बोल रहे थे, तो ये मंच सबका है, यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा कि क्या क्वेश्चन है। हो सकता है आपके क्वेश्चन से बहुत से लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। यस, हाँ, तो प्लीज यहाँ यस, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, हर सेशन में भी आप लोग 18 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑलवेज चला दिया करें, ऑलवेज बताया करें सेशन में, क्योंकि ये प्रिंसिपल इतने इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जितने भी नए लोग जुड़ते हैं उन सभी को PSSM के जो पितामह ने 18 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जब हम अपने अंदर उतार लेते हैं तो हम अपने वाकई के जितने हमारे अंदर के जो डाउट्स हैं, क्योंकि वहां पर बोला गया है कि कोई किसी से कमी नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, हम स्वयं अपने गुरु हैं। तो हमें एक मास्टर की तरह रहना है। तो ये जो 18 गाइडेड प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ऑलवेज आप लोग अपने सेशन में, मतलब हर एक सेशन में चलना चाहिए। जो हर एक PSSM से जुड़े लोगों को ये 18 गाइडेड प्रिंसिपल पता होना चाहिए। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मीन्स सच में आपने मीन्स अभी बहुत ही अच्छा पॉइंट मीन्स आपने ऐड ऑन किया। डेफिनेटली मैम, कल के सेशन से ही हम ये 18 प्रिंसिपल्स हर रोज एक बार दोहराएंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल गाइडेंस मैम, रियली थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, प्लीज किसी को बात करना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए या अनम्यूट कीजिए और बात कर लीजिए। यस सर, रोहित सर प्लीज। Yeah, look, 1 second, my mic, one yes. सर का आवाज लो है क्या?
नहीं नहीं आ रहे, वो One- सेटिंग कर रख रहे। अच्छा ओके ओके Yeah. So sorry about this. Yeah. नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम. One clarity I was always seeking, and when I met Digambar Jain monk many years ago, and I told him that I was associated with Samarpan Dhyan. Then one thing he told me, and I always remember, what will you get out of Dhyan? Then I told him I'll be able to know my soul. So he says, do you know the quality of soul? Has anyone taught you, your master, have they taught you what are qualities of soul? So I'm very glad today ma'am mentioned the quality of soul. And this is what I think recalled that before 14 years of dialogue with the Jain monk. So I think that is also very appropriate. And ma'am, आपका बहुत धन्यवाद, with deep gratitude. It was amazing. Thank you. Thank you so much, sir. very well said Rohit sir, thank you so much for sharing this. Yes thank you so much. Yes masters, और कोई है? यस सुजाता मैम. Yes, पूजा. okay, can you hand raise your? Yeah, oh yeah, please you can. Yes. हाँ मैम, पता नहीं मेरा सवाल रिलेवेंट है या नहीं है, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने जब ध्यान स्टार्ट किया तो जैसे जैसे मैंने ध्यान मतलब ज्यादा करना शुरू किया तो मेरे हेल्थ इश्यूज जो थे बहुत कम हो गए थे. जैसे आपने बताया आज की 3 घंटे मेडिटेशन किया आपने, तो अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मेरे हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए फिर भी मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ. जैसे अभी हमारा 9:30 का सेशन है तो सिर्फ उतना ही, नहीं तो मैं सुबह भी रोज करती थी. ना मेरी पढ़ाई हो पाती है, ना मेरे मेडिटेशन होता है, मतलब इतना भी कुछ रेगुलर नहीं है. तो पता नहीं ऐसे क्यों फेस हो रहा है ये सब सिचुएशन. लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं पूजा जी, बट आपको ध्यान में बैठना होगा. ध्यान तो करना ही होगा क्योंकि हर एक की एक समाधान सिर्फ ध्यान है. ध्यान तो करना ही होगा. जितने भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आएंगे, लेकिन आप ध्यान में बैठेंगे तभी उसका आंसर मिलेगा. वो सारे चैलेंजेस तभी आपको उसका लेसन दे पाएंगे, समझ पाएंगे आप. ध्यान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ध्यान बिना कुछ भी नहीं होगा. और उसमें भी मोर इम्पोर्टेंट है कि पूर्णिमा ध्यान और अभी कल न्यू मून ध्यान है, अमावस्या ध्यान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब न्यू मून ध्यान और अमावस्या पूर्णिमा ध्यान जब हम करते हैं तो इतनी हाई एनर्जी होती है कि आपके 3 घंटे के ध्यान आपको ट्रिपल एनर्जी देते हैं. ग्रुप मेडिटेशन आप करते हैं, होल नाइट मेडिटेशन करना चाहिए. होल नाइट मेडिटेशन करते हैं पूर्णिमा ध्यान और अमावस्या ध्यान के दिनों में, तो बहुत जल्दी आपका ये जो भी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होते हैं. पर ध्यान तो करना होगा. ध्यान तो ऑलवेज करना है. ध्यान एक बार जब आपके जीवन में आ गया तो ये लाइफ लॉन्ग है. चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, ध्यान में तो आप बैठेंगे ही बैठेंगे. क्योंकि वो ध्यान आपकी जिस तरह से सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसी तरह ध्यान हमारे मतलब जीवन का हिस्सा बन गया. थैंक यू मैम. यहाँ मीन्स मैम विथ योर परमिशन एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ. पूजा जी, हमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है पूजा जी. ओके, इसीलिए वो चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए. सोना मीन्स खरा सोना कब आता है पूजा जी? प्योर क्वालिटी सोना चाहिए आपको, तो इतना ही तपना पड़ता है, राइट? तपना पड़ता है उसके लिए. सही है. तो मीन्स मास्टर्स आर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी. ये चैलेंजेस मीन्स अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस के रूप में आ रहे हैं, बस इतना ही. एंड वेरी वेल सेड रेखा मैम, थैंक यू सो मच. सो आई थिंक समाधान मिल गया आपको. एंड वी आर ऑल स्ट्रॉन्ग टीम पूजा जी. मीन्स कितना भी चुनौतियां आ जाए, मीन्स वी विल, है ना? मीन्स इंग्लिश में कहावत है ना, इफ यू थ्रो ए लेमनेड मीन्स लेमन आई विल मेक ए लेमनेड. मीन्स हम जितने भी हमारे जिंदगी में खट्टापन ये सब कुछ है ना, तो नींबू शक्कर वो पानी मीन्स बना के पियेंगे पूजा जी. ओके दाता जी, मैं यहाँ एक और नोट करना चाहूंगी कि हमें इस
जो ये भाव है ना, जैसे जो आ रहा है कि कोई ने, जैसे आपने बताया कि समवन थ्रो लेमन तो वी विल मेक अ लेमनेड, तो हम ऐसा क्यों रखेंगे, हम सोचे कि जो आ रहा है वो हमने क्रिएट किया है। एक्चुअली जब आप स्वाध्याय Yes. करते हैं तो आपको पता चलता है कि जितने भी चैलेंजेस आए हैं एक्चुअली हमने ही डिजाइन किए हैं। जैसे इस मैंने ये जो आत्म सशक्तिकरण में बताया, पुश, एक धक्का चाहिए, तो ये सब जो चैलेंजेस है ये धक्का है, पुश है, जो हमने ही डिजाइन किया है अपने ही इस धरती पे आने से पहले। तो ये हमने अपने क्रिएट किया है, हमने डिजाइन किया है, तो हमें किसी को दोष ही नहीं देना कि वो कोई हमें, क्योंकि कोई और है ही नहीं जो हमारे लिए बुरा करेगा या हमें नीचा दिखाएगा, क्योंकि हम सब एक्चुअल में सब एक है। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, हर कण कण में हम सब एक ही है, तो कोई तो अलग है ही नहीं। हमने सिर्फ डिजाइन किया है उनको अपने आप को पुश करने के लिए, कि जो हमें पुश करे और हम अपने लाइफ में आगे बढ़े। Yes, yes, ma'am. Yes, that's true. Really true. क्योंकि Very ये well जब हम इस इमोशन से जब हम जुड़ जाते हैं ना, Yes. तो वो कंपैरिजन और कंपटीशन आता है, तो उससे भी बाहर हटना है हमें, क्योंकि Definitely. यहाँ पर ऑल आर वन, क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखना है, वो लेसन लेना है, तभी वो हमारे सामने ये चैलेंज आया है, वो परिस्थिति आई है, तो बहुत प्यार से हमें स्वीकार करना उन्हें भी। जैसे हमेशा आप देखिए, ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस में ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर का हमेशा एक ही बात होता है, मान मधुर अपमान मधुर। Yes. हमेशा वो कहते हैं, तो इस बात को तो बिल्कुल हमें स्वीकार करना है कि मान भी मधुर अपमान भी मधुर, क्योंकि उसमें हमारा ही मतलब हमारी ही ग्रोथ है। Yes. जो भी मिल रहा है दोनों में हमें सर्व एक ही भाव से रखते हुए अपनी ग्रोथ को हमें एक्सेप्ट करना है, तो उसने प्योरीफाई अपने आप को करना है, इसी दिव्य भाव में हमें रहना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हम सब एक है, यहाँ कोई डुअलिटी है ही नहीं। Yes, ma'am. And यहाँ means context इतना ही है मैम कि means जब life throws challenges, right? means सिर्फ इतना ही बताना था, and of course your point is truly valid, and yes, masters, let's take that essence. Okay, yes ma'am, thank you so much. Yes, yes ma'am. Yes masters, और किसी को है कुछ doubts? Or else हम यहाँ session end कर सकते हैं masters? Okay. एंड थैंक यू पीएमसी वडोदरा टीम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Thank you ma'am, thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Shubhratri. Good night. Yes, Thanks, ma'am. Shubhratri. Thanks, ma'am. Good night.